नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बायो गेनर क्लासेस में। चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम सीधे आपको बताते हैं कि आपने जो थंबनेल देखकर वीडियो को प्ले किया है तो आपने बिल्कुल सही वीडियो को चुना है। तो यहाँ पर हम बताने वाले हैं एमएससी जूलॉजी का सिलेबस और ये है आपका फर्स्ट सेमेस्टर और इसमें हम देखेंगे 2024 और 25 का जो आपका सिलेबस चल रहा है, जो सेशन चल रहा है, इसका टॉपिक है। और एमएससी जूलॉजी में जो सबसे पहला आपका पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर यानी एमएससी प्रीवियस फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट सेमेस्टर, इसमें जो आपका पेपर फर्स्ट है वो है नॉन कार डेटा। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन हो रहा है कि फर्स्ट सेमेस्टर क्या होता है, प्रीवियस क्या होता है, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बिल्कुल डिटेल में बताया था कि एमएससी कितने साल का कोर्स होता है, कौन कौन से सेमेस्टर होते हैं और कौन कौन से पेपर होते हैं। तो इस वीडियो के नीचे मैं लिंक दे दूँगा, उसको आप पहले देख लीजिए, आप समझ लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर मैं नॉन कार डेटा के बारे में बताऊँगा डिटेल में कौन कौन सी यूनिट आपको पढ़नी है। चलिए बने रहिए वीडियो पर और आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। ये है आपका पेपर फर्स्ट जिसका नाम है नॉन कार डेटा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सिलेबस है एमजेपीआरयू बरेली यूनिवर्सिटी का। चलिए इसमें जो आपका पहली यूनिट है, आपकी जो पहली यूनिट है वो है प्रोटोजोआ। अब प्रोटोजोआ में क्या क्या आपको सिलेबस में दे रखा है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर दे रखी है, आस्मो रेगुलेशन दे रखा है, लोकोमोशन, न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन। अब देखिए आपको सिलेबस में तो ये दे रखा है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो बियॉन्ड जाकर के पढ़ाई करते हैं, ठीक है। सिलेबस के बियॉन्ड जाकर के पढ़ाई कर लेते हैं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले आपको अपना सिलेबस तैयार करना है, फिर आप अच्छे मार्क्स मास्टर्स इन जूलॉजी में आप अच्छे खासे नंबर फोड़ सकते हो, ठीक है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि डिटेल में मत पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, जब आपके पास समय हो तब पढ़ो, लेकिन अभी आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को पूरा कंप्लीट करना है। तो इसमें अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो आपका ये जो न्यूट्रिशन है ये इंपॉर्टेंट है, और ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, और रिप्रोडक्शन, ठीक है। न्यूट्रिशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है। चलिए सेकंड है आपका पोरीफेरा फाइलम। अभी यूनिट फर्स्ट ही चल रही है आपकी, इसमें सेकंड फाइलम है पोरीफेरा। इसमें आपको सेल टाइप्स देखने हैं, स्केलेटन देखना है और रिप्रोडक्शन देखना है, ठीक है। रिप्रोडक्शन तो सभी का ही देखना है लगभग। थर्ड फाइलम है आपका निडेरिया, जिसको आप सिलेंट्रेटा भी कहते हो। ओरिजिन ऑफ मेटाजोवन, पॉलीमॉर्फिज्म, मेटाजेनेसिस और कोरल्स, इसकी स्टडी आपको करनी है। और इसमें भी अगर आप मुझसे इंपॉर्टेंट पूछोगे तो मैं बोलूँगा कि पॉलीमॉर्फिज्म तैयार कर लो और मेटाजेनेसिस, ठीक है। लेकिन पहले आप सिलेबस तैयार कर लो यार, क्या लगेगा, छोटा छोटा टॉपिक है, फटाक से तैयार हो जाएगा, ठीक है। और यूनिट सेकंड आपकी आती है प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसमें आपको पढ़ना है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ बाइलेट्रिया। बाइलेट्रिया का मतलब ऐसे जीव जो बाइलेटरल सिमेट्री रखते हो। फिर इसमें हम देखेंगे पैरासिटिक एडाप्टेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लार्वल स्टेज ऑफ ट्रिमेटोडा एंड सिस्टोडा। देखिए आप सब कुछ भूल जाओ, लेकिन इस फाइलम में पैरासिटिक एडाप्टेशन जरूर देख लेना। आपसे ऐसे पूछ लेगा कि पैरासिटिक एडाप्टेशन इन प्लेटीहेल्मिन्थेस, या ऐसे पूछ लेगा पैरासिटिक एडाप्टेशन इन टीनिया सोलियम, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स का नाम दे देगा, इस तरह से आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट आपका फाइलम है यूनिट सेकेंड का एस्के हेल्मिन्थेस। इसमें जनरल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ निमेटोड्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है। चलिए थर्ड यूनिट है आपकी एनेलिडा। एनेलिडा में आपको सीलोम देखनी है, मेटामेरिज्म, एडाप्टिव रेडिएशन इन पॉलीगीटा, सेगमेंटल ऑर्गन्स और फिल्टर फीडिंग। तो इसमें मैं आपसे कहूँ तो आप सीलोम देख लेना, सीलोम अच्छे से पढ़ लेना, सीलोम होती क्या है। फिर एक इसमें होता है मेटामेरिज्म, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आप धीरे धीरे सबको देख लेना। फिर इसमें है एक फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा आपको पता होगा कि ये सबसे बड़ा फाइलम है, क्लास इंसेक्टा सबसे बड़ा क्लास है और फाइलम आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा है। इसमें स्पीसीज सबसे ज़्यादा होती है। ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिनिटीज ऑफ ओनाइकोपोरा, लार्वल फॉर्म्स इन क्रस्टेशिया, पैरासिटिज्म इन क्रस्टेशिया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन आर्थ्रोपोड्स, ठीक है। तो मैंने आपको धीरे धीरे क्या कर रहा हूँ, सिलेबस के अंदर जा करके मैं आपको बता रहा हूँ, जो यूनिवर्सिटीज़ में पीडीएफ के फॉर्म में दे ही रखा है वही सिलेबस बता रहा हूँ, ठीक है। ये आप अपने, अगर आपकी कोई अदर यूनिवर्सिटी है तो आप अपने कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए, वहाँ से अपनी पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, सबसे पहले अपने सिलेबस को देखिए। ऐसे थोड़ी अलग अलग मुँह मारने लगते हैं जहाँ तहाँ सिलेबस तैयार करने लगते हैं, ऐसा नहीं होता है कि कोई वीडियो डाल दी किसी ने बस उसकी देख ली। सबसे पहले आप अपने सिलेबस को मैच कीजिए। अब हम बात करते हैं यूनिट 4 मोलस्का। ये फाइलम है आपका मोलस्का। इसमें फूट एंड रेड्यूला देखेंगे, रेस्पिरेशन देखेंगे, नर्वस सिस्टम देखेंगे और टॉर्सन इन गैस्ट्रोपोड्स, ये इंपॉर्टेंट है, टॉर्सन इन गैस्ट्रोपोड्स। चलिए अगला है आपका इकाइनोडर्माटा, ओरिजिन ऑफ ड्यूटेरोस्टोमिया, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। एक फोरीफेरा में था वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम, वो कैनाल सिस्टम, शायद इस बार हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं है, ठीक है, सिलेबस में नहीं है,
लेकिन वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकानोडर्मेटा का दे रखा, तो इसको हम तैयार कर लेना, लार्वल फॉर्म्स और एफिनिटीज़, ठीक है। फिर एक और है आपका माइनर फाइला, जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड एफिनिटीज ऑफ रोटीफेरा, फोरोनिडा, एक्टोप्रोक्टा और एंडोप्रोक्टा और टीनोफोरा। तो ये आपको देख लेना है। तो यहाँ तक मैंने क्या किया, फटाफट आपका ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाई, मैंने आपको पूरा सिलेबस का डिटेल व्यू दे दिया है। अगर आपने अभी तक नोट नहीं कर पाया तो मैं एक बार फिर से ऊपर से ला रहा हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब निडेरिया से ले लीजिए, इतना ले लिया, चलिए अब एनेलिडा से ले लीजिए, ले लिया। अब यहाँ से आप इकानोडर्मेटा से ले लीजिए। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसको कॉपी में अच्छे से नोट्स कर लिया होगा, ठीक है, क्योंकि आप MJPRU के स्टूडेंट हो। अगर नहीं हो तो आप किसी अदर यूनिवर्सिटीज़ के हो तो वहाँ से आप उसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।